हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ वेंकटेश शर्मा। और आज हम लोग एक अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम हमेशा जो एक लेक्चर सीरीज को लेकर आते हैं उससे अलग एक टॉपिक है जो हमेशा आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर यूज होता है, लॉग टेबल। इससे पहले भी हम लोग इस चैनल पर एक वीडियो लॉग टेबल से रिलेटेड बना चुके हैं जहां पर हम लोगों ने देखा था हाउ टू यूज लॉग टेबल, एक्चुअली यूज क्या होता है लॉग टेबल का, लॉग होता क्या है, इस सभी के बारे में हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉग टेबल को आप लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कैसे यूज कर सकते हो। जैसे कि हम लोग मान लें कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं या तो जहां पर डायरेक्टली लॉग फंक्शन यूज होते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स में वहां पर लॉग फंक्शन यूज होता है, या फिर ऐसा कह दें कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर लॉग नहीं भी है फिर भी बहुत से कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होते हैं तो उसको विदाउट कैलकुलेटर करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ आप जब भी कोई एग्जाम देने जाओगे, मान लो बोर्ड का एग्जाम है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम है, तो वहां पर तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है जो आपको एक्यूरेट आंसर निकाल कर दे सके, वो है लॉग टेबल। सो आज हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू यूज लॉग टेबल। कुछ रैंडम नंबर्स लेंगे और उसको सॉल्व कर यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आप उसे यूज कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, साथ में लॉग टेबल रख लीजिए। अब इस वीडियो को वही स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो को देखा हो या फिर फर्स्ट वीडियो के बारे में जिन्हें पता है, जिन्होंने कहीं से भी देखा हो, डजंट मैटर, या एटलीस्ट उन्हें लॉग टेबल यूज करना आता हो, लॉग के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज पता हो। अगर आपको लॉग के बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं पता है, उसके बेसिक्स नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके कोई भी काम का नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो यहाँ पर अब जो हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, डेफिनेटली किसी भी बच्चे के मन में आएगा कि ये प्रॉपर्टीज आई कहां से, ये फॉर्मूलेस आए कहां से। तो सीधी सी बात है, ये रिलेट्स करते हैं लॉग के बेसिक से। या तो आप पूरा लॉग चैप्टर जो है मैथमेटिक्स में उसे अच्छे से समझ लीजिए, या फिर कोई भी इससे रिलेटेड एक बेसिक वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, या तो वहां से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, तो फिर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो कंसीडर करते हैं कि आप लोगों ने नोटबुक और पेन निकाल लिया होगा, लॉग टेबल साथ में रख लिया होगा। मैं भी यहाँ पर लॉग टेबल का यूज करने के लिए उसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके किसी भी न्यूमेरिकल में पर्टिकुलर एक न्यूमेरिकल है और वहां पर अगर एक कोई भी कुछ भी रैंडम, आप चाकू को ले सकते हो, अभी मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नंबर रैंडमली ले रहा हूँ, उसके बाद में आप खुद भी ट्राई कीजिए कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि अगर हम लोग रैंडमली अगर 6.385 मल्टीप्लाई बाय 27.890 ऐसा कुछ भी ले लो, ठीक है। अब अगर हमें इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसके बारे में सभी को याद होगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, जिसको आप एडिशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो कि अगर मैंने यहां पर दोनों तरफ लॉग ले लिया, दोनों तरफ अगर लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा कि मैं इन दोनों नंबर को फिर ऐड कर सकता हूं। अगर किसी को याद नहीं है तो देखिए, ऐसे हम लोगों ने रूल पढ़े हैं, लॉग ऑफ m इंटू एन अगर है, बेस a है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m विद बेस a प्लस लॉग ऑफ n विद बेस a। मतलब पहले इसका लॉग प्लस इसका लॉग, बस फिर हो जाएगा आपका आंसर जो है। ठीक है, लॉग टेबल निकाल लीजिए, लॉग टेबल की हेल्प से देखते हैं। अब उसे यूज कैसे करना है फिर से एक बार याद दिला देता हूं। मान लीजिए कि अगर आपको लॉग ऑफ 6.385 निकालना है, तो याद होगा सभी को, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है, 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 0 पॉइंट। अब कहां जाओगे, लॉग में 63 पर जाइए। 63 पर जाने के बाद जिन बच्चों ने अभी भी लॉग टेबल यूज नहीं किए हैं, पहले लॉग टेबल अगर देखोगे आप लॉगरिथम में जाकर, तो वहां पर आपको दिखाई देगा जो टेबल है वो शुरू 10 से होता है और 99 पे खत्म होता है, मतलब 2 डिजिट्स नंबर है, तो उसमें ऐसे कुछ नंबर होंगे 10, 11, 12। तो ऐसे में कहां पर जाना है आपको, 63। माना कि 6.3 है पर 63 पर जाना है।
वो बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे जिन्होंने पहले देखा ये सब। 63 पर जाना है, यहाँ पर मान लो 63 यहाँ पर है, और उसी के साइड में आपको ऐसे बड़े बड़े कॉलम्स दिखाई देंगे जहाँ पर 0 1 2 3 ऐसे कुछ है। उसमें आपको कहाँ जाना है? 8th, मतलब पहले 2 डिजिट 63 पर आ गए, फिर 8th पर, मतलब 8th कॉलम जो होगा वहां पर जाइए, तो उसका वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 8048, 8048। और 5th नंबर का मीन डिफरेंस, ये लास्ट में छोटी छोटी कॉलम्स दिखाई देंगे आपको, उसमें अगर उसका मीन डिफरेंस देखें तो वो कितना आ रहा है? 3। तो इन लोगों का एडिशन कर लीजिए, कितना आएगा? 0.8055। ये किसका लॉग आ गया? आपके पहले नंबर का। फिर क्या करोगे? दूसरे नंबर का लॉग लेना है, वो है आपका 27.890। अब बताइए यहाँ पर जो डेसिमल से पहले है वो कितना नंबर है? 2 डिजिट से, तो 2 - 1 दैट इज 1 पॉइंट। अब क्या कीजिए? 27, इसी में 27 पर जाइए। 27 में थर्ड नंबर का डिजिट देखिए 8, तो 8 नंबर के कॉलम में फिर से जाइए। चलो 27 में 8 नंबर, 27 में 8 नंबर, ओके 4440, कितना आएगा? 4440 प्लस, अब 9th नंबर के मीन डिफरेंस में लास्ट में जो छोटे छोटे कॉलम्स है उसमें 9th नंबर के मीन कॉलम में जाइए, मीन डिफरेंस में सॉरी, वहां पर है 14, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 4, ये 5 और बाकी डिजिट एज इट इज कुछ इस तरीके से 1.4454। अब जैसे हम लोगों ने बताया था कि इन दोनों के लॉग के एडिशन, तो बस इनके एडिशन यहाँ पर वर्टिकली लिख लीजिए, 0.8051 प्लस 1.4454, ये आ गया आपका 5 10 5 12, 2.250। ओके, बस इन दोनों के एडिशन को जो नंबर आएगा उस नंबर का आपको लास्ट में एंटीलॉग निकालना है। इसका एंटीलॉग निकालते वक्त रूल याद होगा, जो पहला नंबर होता है उसे होल्ड पर रख दीजिए, बचे हुए को, क्योंकि एंटीलॉग का जो टेबल होता है ये लॉगरिथम, ये लॉग टेबल है लॉगरिथम का, और ये एंटीलॉग में अगर आप देखो, जैसे इसका टेबल जो था लॉग का टेबल, वो 10 से लेकर 99 तक था, यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल पॉइंट समथिंग में 0.00 से लेकर लास्ट तक है, तो वहां पर आपको किस में जाना है? 0.25 में, 0.25 में फर्स्ट कॉलम ही 0 है, तो उस पे जाकर चेक कीजिए, 0.25 ओके, 0.25 के कॉलम में अगर जाकर देखें तो कितना आएगा? 1778, दैट इज 1778 पॉइंट रख देना है पहले नंबर के बाद। अब मीन डिफरेंस किसका देखना है? 5 नंबर के कॉलम का, 5 नंबर का मीन नंबर का 5 नंबर का जो मीन डिफरेंस है कॉलम, उसमें जाइए, वहां पर है 2, तो बस अब इसको ऐड कर दीजिए, 78 को ऐड कर देंगे 2 के साथ, तो मतलब 1.780 इनटू ये जो नंबर होल्ड पर रखा था उसको 10 के फॉर्म में लिखना होता था, इसलिए आ गया आपका 10^2, मतलब इसे अगर अप्रोक्सीमेट बताया जाए, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए 178। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर में करके देखिए, ऐसे करके देखिए, एज इट इज है। कैलकुलेटर में अभी तो लग रहा होगा कि इजी, कैलकुलेटर में करना इजी है सर, ये क्यों इतना करना है, बट एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आपके, ना तो 12th के बोर्ड एग्जाम में और ना ही किसी एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये यही यूज होगा, कैलकुलेटर वगैरह काम आने वाला नहीं है, वहां पर अलाउड नहीं है, इसके लिए आपको इसी मेथड से जाना है। इसका मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो सेपरेटली उनका लॉग निकाल लीजिए, फिर उन दोनों का एडिशन कर लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए एडिशन है। हाँ, अभी यही प्रॉपर्टी याद रखनी है, जो लोग नए हैं, जो प्रोडक्ट है उसमें क्या करना है? एडिशन करना है। इनके एडिशन करके उसका जो आंसर आएगा उसका एंटीलॉग निकालिए, बस वो आपका आंसर है, इतना ही करना है। पहले ये लिख लीजिए, और एक क्वेश्चन रैंडमली देख लेते हैं।
एग्जाम्पल के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन लेकर देखते हैं। 252.40 मल्टीप्लाई बाय 3243। बात ये है कि यहाँ पर तो ये डेसिमल पॉइंट है तो इसका लॉग का कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर किसी बच्चे को अगर इश्यू है, किसी स्टूडेंट को लगता है डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, तो सभी को याद होगा क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट रखकर लास्ट में 0, बस फिर अब हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हो, प्रोडक्ट है तो फिर से वही प्रॉपर्टी एडिशन करना पड़ेगा। log ऑफ 252.40 दैट मींस log ऑफ 252.40। चलो डेसिमल से पहले कितने नंबर है, 3 नंबर, 3 माइनस 1 2 पॉइंट। अब क्या कीजिए 25 नंबर पर जाइए, इसमें 25 नंबर पर जाइए, उसमें सेकंड नंबर के कॉलम में जाइए। चलो 25 में सेकंड नंबर, 25 में सेकंड नंबर, ओके 4014 प्लस उसके बाद फोर्थ नंबर के मेन डिफरेंस में दैट इज 7। बस अब ऐड कर दीजिए उसको, कितना हो जाएगा ये 1 2.4021 दैट इज योर log ऑफ 252.40। फिर क्या करना होगा, log ऑफ 3243.0। चलो डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 4 4 माइनस 1 दैट इज 3.32 नंबर पर जाइए, 32 नंबर पर जाइए, 32 नंबर में फोर्थ नंबर के कॉलम में दैट इज 5105 प्लस आपके 3 नंबर के मेन डिफरेंस में जाइए 4। चलो ऐड कर दो इनको 3.5109, इनका एडिशन यही खत्म कर दीजिए 10 3 1 9 5.9130। इसका एंड लॉग निकालिए जल्दी से, बहुत आसान होता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी है आपके लिए। इसको होल्ड पर रखना है, 0.9130 पर जाइए, 0.9130 पर, ओके 0.9130 वेट 90 लॉग 0.9130 ओके 0.91 में थर्ड नंबर पे, 8185 पर फर्स्ट प्लेस के बाद पॉइंट रखना है। मतलब अब कितना हो गया ये 8.185 मल्टीप्लाई। अब बस उसके बाद लास्ट में यहाँ पर क्या है 0.91 में 3 नंबर के कॉलम से ये नंबर उठाया, डेसिमल यहाँ रख दिया, 0 मेन डिफरेंस कुछ ले ही नहीं पाएंगे, इसके लिए ऐड करने की जरूरत नहीं। लास्ट में जिसको होल्ड पर रखा होता है उसे मल्टीप्लाई बाय 10⁻² के फॉर्म में रखना होता है। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। आप चाहो तो इसे फिर से वेरीफाई कर सकते हो कैलकुलेटर में। अब जिसे प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया है, तो अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है तो एज अ होमवर्क मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 278.1 मल्टीप्लाई बाय 38.50। इसका आंसर आप लोग बताइए कि लॉग को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझ में आ रहा है सब। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन का समझ में आ गया है तो फिर हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे। पहले देख लीजिए ये सब। चलो अब ये अगर हो गया है, ओके अब डिवीजन के बारे में। सपोज ये मल्टीप्लिकेशन का आपको हो गया, समझ में आ गया कि दो नंबर मल्टीप्लाई हैं तो उसे कैसे करना है सॉल्व। अब डिवीजन के बारे में अगर बात करें कि डिवीजन के लिए कैसे यूज करेंगे, तो सभी को याद होगा प्रॉपर्टी थी log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू, मतलब दोनों का बेस सेम है, m डिवाइडेड बाय n, से कोई दो नंबर है तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो log ऑफ m वेट log ऑफ m माइनस log ऑफ n। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब कोई भी दो नंबर है, अगर उनको आप एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हो तो वहां पर आप लोगों को क्या करना होगा, चलो टेबल निकाल लीजिए, कोई भी रैंडम नंबर लेकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए,
जैसे 32.120 डिवाइडेड बाय 6.587 इस तरीके से। ओके, अब क्या करोगे, सबसे पहले 32.120 का लॉग निकाल लीजिए। लॉग ऑफ 32.120 क्या करोगे, फिर से वही डेसिमल से पहले कितने नंबर है, 2, तो 2 - 1 1 पॉइंट। अब क्या कीजिए, फिर से आपके लॉग के टेबल में 32 पर जाइए। 32 में तीसरे नंबर की डिजिट चेक करना हमेशा फर्स्ट, ये वाला 32 में फर्स्ट नंबर के कॉलम में। ओके, 32 में फर्स्ट नंबर कितना आ रहा है, 5065। फिर उसके बाद सेकंड नंबर के मीन डिफरेंस के कॉलम में जाना है, वहां से देखिए फिर कितना आ रहा है, वो दैट इज 3। ओके, वो कितना हो गया, 1.5068 एडिशन करने के बाद। अब क्या करोगे, इसका log of 6.587। ओके, कैसे करेंगे, डेसिमल से पहले एक ही नंबर है, सिर्फ एक ही डिजिट है, 1 - 1 0 पॉइंट। अब क्या करोगे, 65 पर जाइए। ओके, 65 पर 8 नंबर वाला था ना, 8182 कितना है, 8182 प्लस 7 नंबर के मेन डिफरेंस पर जाइए, दैट इज 5। बस एडिशन कर लीजिए इनका 0.8187। इन दोनों का एडिशन करेंगे क्या, नहीं, एडिशन नहीं करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। गलती से भी एडिशन मत कर देना। एडिशन प्रोडक्ट के टाइम पे होता है, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे। यहाँ पर इन दोनों नंबर में डिवीजन है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये वाली प्रॉपर्टी माइनस वाली, माइनस कर लीजिए। 8 - 7 1, 16 - 8 8, यहाँ पे कितना है, 9 - 8 9 - 1 8, 40 - 6 0.6881। अब इसका बस एंटी लॉग निकालना है आप लोगों को। एंटी लॉग क्या करेंगे, इसे होल्ड पर रख दीजिए। ऐसे पे होल्ड पर रखकर भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 10⁻01 ही होगा। 0.6881 का एंटी लॉग। ओके, 0.68 पर जाइए। 0.68 एंटी लॉग का भी बताया, यहाँ पर डेसिमल्स में नंबर होंगे, 0.00 से लेकर 0.68 पर जाइए। वहां पर 8 नंबर के कॉलम में चेक कीजिए, इस तरीके से 8 नंबर के कॉलम पर चेक करेंगे, कितना है, 4.875। एक्चुअली वहां पर 4875 है, डायरेक्टली एक प्लेस पर पॉइंट रखना है आपको। फिर फर्स्ट नंबर के मेन डिफरेंस में जाइए, वहां पर कितना लिखा है, 1, मतलब कितना आ गया, 4.876। दैट इज योर आंसर फॉर दिस डिवीजन। इसका जो डिवीजन आएगा वो कितना आएगा, यही आएगा। इसका मतलब आप लॉग टेबल को मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इसी चीज के लिए बनाया गया लॉग टेबल को, कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स है, तो उसे अगर आप लोगों को ओरली दैट मींस विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है, तो कैसे कर सकते हो, वो भी एक्यूरेटली, तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। और एक एग्जांपल लेते हैं डिवीजन के लिए। For example, 425.7 divided by 9.048। ऐसे कोई भी नंबर जब लेते हो तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है वैसे, या तो राउंड ऑफ करके फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही log ऑफ 425.7। डेसिमल से पहले कितने नंबर से, कितने डिजिट से, 3 डिजिट से, तो -1 कर दिए, 2 पॉइंट। अब क्या करेंगे, 42 लॉग में 42 में जाइए, log ऑफ 42 ओके 6284। 42 में 5th नंबर के कॉलम में जाना है, वहां पर 6284 प्लस 7 नंबर का मेन डिफरेंस दैट इज 7। ओके, एडिशन कर दीजिए बस, यहाँ पर 11 2.6291
2.6291। ओके, दूसरे के लिए log of 9.048, डेसिमल से पहले कितने नंबर है? 1, दैट इज 1 माइनस 1 0.90। चलिए 90 पे जाइए, 90 log of 90 90 में जाकर 4 नंबर के मेन डिफरेंस, सॉरी 4 नंबर के कॉलम में चेक करना है, दैट इज 9562 प्लस, अब क्या करना है? 8 नंबर के मेन डिफरेंस में जाइए, वो कितना है चेक कीजिए, जिस 4, बस हो गया 0.9566। इनका सब्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था हम लोगों ने इनके लॉग के एडिशन की थी, अब यहाँ पर इन दोनों का डिवीजन है तो क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन। तो चलो करो फिर, 11 - 6 5 2 7, और यहाँ पर ये कितना बचेगा? 15 - 9 6 है। कितना आ रहा है? 1.6725, वेरीफाई कर लीजिए, 1.6725। अब इसका एंटीलॉग निकालना है। एंटीलॉग 1 को यहाँ पर होल्ड पर रख दीजिए, 0.6725 का एंटीलॉग में जाइए, एंटीलॉग में जाने के बाद 0.67, इसको तो होल्ड पर रख दिया, यहाँ पर 0 समझ लीजिए, 0.67 में जाकर सेकंड नंबर के कॉलम में वो है 4704, पॉइंट रख दीजिए। अब बस उसके बाद फिफ्थ नंबर के मेन डिफरेंस में जाइए, ओके सॉरी 0.67 में 2 नंबर पर ना 4.699। अब फिफ्थ नंबर के कॉलम मेन डिफरेंस में जाइए, दैट इज 5। अब एडिशन कीजिए, 407, ओके 6, और इनटू आपका 10⁻1 एज इट इज, दैट मींस 47। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 47 के अराउंड कुछ तो आएगा। आप लोग पहले लॉग टेबल से सॉल्व कीजिए, फिर चाहे तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया वैसे एक काम कीजिए, दोनों ट्राई करने के बाद अगर समझ में आ जाए एज अ होमवर्क, ठीक है। 235.8 डिवाइडेड बाय 198.4, इसको बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको समझ में आ गया तो क्या आंसर आएगा। लॉग टेबल को यूज करके इसका जो आंसर कितना आता है वो सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले ये हो जाए, फिर अब मिक्स देखते हैं कि मान लो कि डिनोमिनेटर में 2-3 नंबर से मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में 2-3 नंबर है मल्टीप्लाई है, तो उससे कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। पहले ये लिख लीजिए, अब यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी जो थी log ऑफ m into n, जिसको आपने स्प्लिट करके लिखा था log m plus log n, और एज वेल एज log m by n which is log m minus log n, उन दोनों का यूज करके हमें क्या करना है? कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी रैंडम 5.67 मल्टीप्लाई बाय कितना दिया है? 47.12 मल्टीप्लाई बाय 901.4 divided by 25.68 multiplied by 37.09। ओके, क्या करोगे यहाँ पर? जल्दी जल्दी जिसको समझ में आ गया उसने क्या करना है? मान लीजिए इन तीनों का सेपरेटली लॉग निकालिए, एडिशन कीजिए, इन दोनों का सेपरेटली लॉग निकालिए, एडिशन कीजिए, इनके एडिशन के आंसर को माइनस नीचे वाले का आंसर करना है, और फिर लास्ट में उसका एंटी लॉग भी निकालना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। log ऑफ 5.67 कैसे निकालोगे? वही फिर से पहले कितने नंबर है? 1, दैट इज 1 - 1 0.56 में जाइए, log ऑफ 56
log of 56, उसमें 7 नंबर के कॉलम में जाना है, वो है 7536। ओके, एक हो गया। सेकंड, log of 47.12, चलो डेसिमल से पहले दो नंबर है, दैट इज 2 - 1 पॉइंट 47 पर जाइए, log में 47 में फर्स्ट कॉलम में चेक कीजिए, log of 47 फर्स्ट कॉलम दैट इज 6730 प्लस 2 नंबर का मीन डिफरेंस चेक कीजिए 47 के लिए, वो 2 ही है। ओके, 2 ही है, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2। थोड़ा सा डायरेक्टली किया है, जल्दी कीजिए। 901.4। ओके, कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, इसका मतलब 3 - 1 2 पॉइंट 90 के नंबर में, 90 के टेबल में जाइए, 90 का लॉग, उसमें 1 नंबर के कॉलम में चेक कीजिए, वो है आपका 9547 प्लस 4 नंबर के मीन डिफरेंस में जाकर चेक कीजिए, वह है 2, इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कितना होगा 9, बस बात खत्म। अब इन तीनों का फिलहाल तो एडिशन, क्यों एडिशन? क्योंकि ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई है एक दूसरे से, इसके 8 and 9 17, 1 carry 10 and 1 11, 1 carry 18, 1 10 and 13, that is 23, 5 5.3817 चेक कीजिए आप लोग अगर सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, इन दोनों के लिए इसको थोड़ी सी देर के लिए रिजर्व कर दीजिए, ये एक आ गया, ऊपर का सॉल्व हो गया। अब नीचे के लिए log of 25.68, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से वही 2 डिजिट है पहले डेसिमल से, 2 - 1 1 पॉइंट 25 नंबर के लॉग टेबल में जाइए, लॉग के कॉलम में जाइए, वहां पर 6 नंबर के कॉलम में, 25 में 6 नंबर के कॉलम में क्या नंबर दिया है, दैट इज 4082 प्लस 8 नंबर का मीन डिफरेंस कितना है 14, चलो ऐड कर दो इसको, 6 9 1.40 हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, log of 37.09, वही चीज, डेसिमल से पहले 2 नंबर है तो 2 - 1, अब 37 में जाइए, 37 में 0 नंबर का, यहाँ पर सपोज 37 है, उसमें 0 नंबर का ही चेक कीजिए, 37 में 0 नंबर का कितना है 5682 प्लस 9 नंबर के 37 में ही 9 नंबर का मेन डिफरेंस लास्ट में चेक कीजिए, वो कुछ आ रहा है 10। हो सकता है कभी कभी कोई डेसिमल पॉइंट हल्का सा चेंज भी हो, अगर अलग अलग पब्लिकेशन के लॉग टेबल को यूज किया गया है तो, बट बहुत ही माइनर होगा, जो नेग्लिजिबल होगा, इसके लिए इतना कोई वो है नहीं। 8 17 7 9 2.9778 चेक कर लीजिए। अब यहाँ के एडिशन कर दिए, इन दोनों का एडिशन कर दिया, अब ये नंबर, मतलब इसका आंसर मान लो कितना है आपका, ये कुछ 5.3817 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का आंसर कितना आया आपका 2.9778। अब इन दोनों का डिवीजन करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को, सीधी सी बात है, डिवीजन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करेंगे इन दोनों का, बताइए क्या नंबर है यहाँ पर, 5.3817 माइनस 2.9778। ओके, चलो करो सब्सट्रैक्शन, 17 - 8 9, ओके, उसके बाद 3 0 4 और ये आपका 2.4039 वेरीफाई कीजिए एक बार, 2.4039 सॉरी 29। अब इसका एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग ऑफ 2.4029 कैसे निकालोगे, 2 को यहाँ पर होल्ड पर रखिए और बचे हुए ये नंबर 0.4029
0.402 पर जाकर आपका आएगा 2523, उसके लिए पॉइंट रख देना है, प्लस मेन डिफरेंस 9 नंबर पे जो है वो है 5, तो अब ये नंबर क्या हो गया 2.528 इनटू 10⁻², 10⁻² क्यों, जस्ट बिकॉज ये जो होल रखा है उसे 10⁻² की पावर में लिखना होता है। आप इन सभी का मल्टीप्लाई करके उसको इसके आंसर से डिवाइड करके देखिए, यही आंसर आएगा। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ क्या क्या है यहाँ पर हम लोगों ने। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 नंबर है, 3 है, 4 है, 2 है, जो भी है, उन सभी को मल्टीप्लाई किया एक दूसरे से, तो पहले इनके लॉग की वैल्यूज निकाल लीजिए, फिर उन तीनों के लॉग की वैल्यूज को ऐड कर दिया, इस तरीके से ऐड कर ये आंसर आ गया आपका पहला। फिर इन दोनों के लॉग को निकाला, उन दोनों के लॉग की भी एडिशन की, इन दोनों में भी मल्टीप्लिकेशन है, अब इन दोनों को यहाँ पर लिख दिया, साफ दिखाई दे रहा है ये दो नंबर एक दूसरे को क्या है, डिवीजन में है, लॉग की ही वैल्यू है, तो अगर डिवीजन में है तो हम उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्ट करने का जो वैल्यू है उसका क्या करना था, लास्ट में एंटी लॉग निकालना था, और एंटी लॉग निकालकर जो आंसर आएगा वही आपका इस पूरे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आंसर होगा। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन और एग्जांपल देखते हैं। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट। मान लो 30.43 135.40। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो फिर से भाई जल्दी लॉग ऑफ 30.43 1 पॉइंट समथिंग आएगा, आप लोग भी ट्राई कीजिए। यहाँ पर आएगा 54.42, फिर वही डेसिमल से पहले 2 नंबर है तो 2 - 1 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर आएगा log ऑफ 135.40, डेसिमल से पहले कितने पॉइंट्स आपके बार कितने डिजिट है, 3 - 1 2 पॉइंट। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर लॉग टेबल में जाइए, 30 के 4th कॉलम में उसकी वैल्यू चेक कीजिए, 30 के 4th कॉलम में वो है आपका 4829, प्लस 3 नंबर का मीन डिफरेंस चेक कीजिए 30 के इसमें, वो है 4, तो कितना हो जाएगा ये आपका 13 आ जाएगा 1.4833। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे जाइए जल्दी, 54.4 वो है आपका कुछ 7356, प्लस 2 नंबर का मीन डिफरेंस, 2 नंबर का मीन डिफरेंस चेक कीजिए, वो कितना आपका 2, तो कितना हो जाएगा 1.7358। ओके, अब बात यह है कि पहले इन दोनों का एडिशन निकाल लीजिए, इन दोनों का एडिशन निकाल लीजिए। क्यों एडिशन, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई एक दूसरे को, तो एडिशन हो जाएगा हम लोगों का 11, ये कितना है 9 11 3.2191। फिर क्या कीजिए, अब लॉग का 135.40, पहले 3 डिजिट है, 3 - 1 दैट इज 2 पॉइंट। अब क्या कीजिए, 13 में जाइए, 13 नंबर के लॉग के 13 नंबर के 5th कॉलम में चेक कीजिए, वो है 1303, प्लस 4 नंबर का मेन डिफरेंस, 13 में ही 4 नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो 13। चलिए इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 2.1316, और इसका एडिशन और इसका जो लॉग आएगा उन दोनों में सब्सट्रैक्शन करना है। क्यों सब्सट्रैक्शन करना है, सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे को डिविजिबल है, इसके लिए 11 - 6 दैट इज 5, 8 - 1 7, 11 - 3 8, 1 - 1 0, और ये आपका 1। इसका एंटी लॉग निकालिए जल्दी से, 1 को क्या कर दीजिए, होल्ड पर रख दीजिए, 0.08 का एंटी लॉग चेक कीजिए जल्दी, 0.8 में 7 का
0.8 में एंटीलॉग के टेबल में 0.08 पर जाइए और 7 नंबर के एंटीलॉग को चेक कीजिए। वो आ रहा है आपका 1222, तो 1222 प्लस उसका मीन डिफरेंस 1 है, ओके 1 है तो सीधा ऐड कर लीजिए, ये हो गया 3 into 10⁻1 मतलब नियर अबाउट 12.23 इसका आंसर है। चेक कर लीजिए, ये एक हो गया। इसके बाद सिर्फ एक ऐसा केस जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, अभी तक जितने भी नंबर लिए ना उनके अलावा एक और ऐसी केस जिसमें लॉग को यूज करते वक्त या लॉग टेबल का यूज करते वक्त थोड़ा सा सोचने पर हम लोगों को मजबूर होना पड़ता है कि वहां पर एक्चुअली हम लोग लेंगे कैसे लॉग को, ठीक है ना। इसके लिए पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, ये आंसर वेरीफाई कर लीजिए। ये अगर हो जाता है ना तो फिर से कोई भी हर केस में एक मल्टीप्लिकेशन का होमवर्क दिया है, एक डिवीजन का दिया है, अभी ये इस तरीके से छोटे नंबर लेते हैं इस तरीके। तो फॉर एग्जांपल 301.4 मल्टीप्लाई बाय 59.6 डिवाइडेड बाय 75.8, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। सेम स्ट्रेटेजी सेम चीजों से फॉलो करना, बस प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। सबसे मेन मोटो यही है इस वीडियो का कि आप जितना ज्यादा लॉग टेबल को यूज करोगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगा उतना रिक्वायर्ड टाइम आपका कम होते जाएगा। फिलहाल के लिए जो पहली बार कर रहा है उसे यही लगेगा कि इतने से कैलकुलेशन के लिए इतना सब करना पड़ेगा, बट जिसको प्रैक्टिस हो जाती है उसके लिए बहुत बहुत ईजी है, विद इन सेकेंड्स वो लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है कि वहां पर एक नंबर हम ऐसा लेंगे, वैसे नंबर्स जब लेंगे तो आप कैसे लॉग यूज करते हो उसके बारे में पहले नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक और क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए तो फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, यहाँ पर जो भी लिखा था वो दिखाई नहीं दे रहा है इसके ऊपर। 30.43 मल्टीप्लाई बाय 54.42 डिवाइडेड बाय 135.40, इसका आंसर ये सब सॉल्व किया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.48 multiply by 0.0472 multiply by 321.5 divided by 17.9। अब इसमें क्या है अलग, यही देखना है। अलग मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये नंबर को आप सॉल्व कर सकते हो, पता है जिसने अच्छे से कर लिया है, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी आने वाला है, उसी को हम लोगों को अभी देखना है, ठीक है। log ऑफ 7.48, इसको सॉल्व करते हुए डेसिमल से पहले एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 0.74 में 8 में जाइए। लॉग टेबल का 74 नंबर पर 8th कॉलम पर जाइए, वो आ रहा है 8739। चलो ये तो सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके लिए, इसे क्यों डिस्कस करना जरूरी था इस चीज के लिए, ठीक है। log ऑफ 0.0472, ऐसे में क्या करना है कि आपका जो नंबर है, नंबर से पहले कितने जीरोस है वो काउंट कर लीजिए। 2 जीरोस है तो उसे इस तरीके से लिख दिए 2, इसे माइनस, बार में लिख रहा हूं मैं, माइनस करना है, बस इतना याद रखना है। मान लो अगर यहाँ पर होता 0.00, 3 जीरो होते तो मैं -3 लिखता या फिर बार 3 लिखता। जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतना आपको यहाँ पर लिखना है, ऊपर बार लिखना है। बार क्यों लिखा है मैंने पूरी तरीके से, तो बार आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाकी का फिर नॉर्मल है, बस ये 2 जीरोस 3 जीरोस बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। 47 नंबर में जाइए लॉग में, 47 नंबर में जाकर सेकंड नंबर के कॉलम में, 47 नंबर के सेकंड नंबर के कॉलम में वो कितना है, तो 6739, बस
फिर बता रहा हूँ, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो बहुत कंफ्यूज करती है। डेसिमल से पहले 3 डिजिट से 3 - 1 दैट इज 2 पॉइंट, हाँ 2.32 पर जाइए 5 नंबर के कॉलम में, वो है आपका 5119, और एक नंबर के मेन डिफरेंस के कॉलम में जाइए, वो भी है 1, वो भी है 1। अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 20। थोड़ा जल्दी करने के लिए लिखता हूँ, बस अब क्या कर दिए ऐड, 9 + 9 18 + 0 18, 1 कैरी, 3 and 3 6 7 and 9, ओके 7 and 2 9, ओके 14 and 1 5, यहाँ पे कैरी, फिर क्या करोगे यहाँ पर 12 and 8 20, ये देखिए -2 + 2 गेट कैंसिल। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, -2 + 2, इसका वाला जो -2 कैंसिल कर दिया, बचा हुआ सिर्फ 2 पॉइंट। आंसर कितना आया आपका 2.0598। किसके लिए आंसर आया, इन तीनों के लिए कर दिया एडिशन। उसमें इस वाले के टाइम पे माइनस लेना है, इतना याद रखिए। लास्ट में अब क्या करना है, log of 17.9, log of 17.9 मतलब फिर से वही, डेसिमल से पहले 2 डिजिट है तो 1.17 में जाकर 9 का, 17 में जाकर 9 का, वो है आपका 2529। दोनों डिविजिबल है, तो अब इसका जो आंसर आया है लॉग का, वो यहाँ पर माइनस कर दीजिए 1.2529, ओके माइनस करके 18 - 9 9, 8 - 2 6, 5 - 5 0, ये कितना होता है 8, 0.8069 का एंटी लॉग निकालिए और बताइए नीचे कमेंट में कि इसका आंसर क्या आया है। बस यही एक चीज डिस्कस करनी थी यहाँ पर कि ऐसा कभी भी आता है तो लॉग टेबल में क्या करना है। फिर बता रहा हूँ, 2 जीरोस थे इसके लिए -2 लिखा, 3 जीरोस होते हैं, या फिर मैं ऐसा कोई भी नंबर ले लेता, ओके तो क्या करता मैं 1 2 3 4 5 बार पॉइंट, फिर उसके बाद 62 के फर्स्ट वाला लॉग लेता। बस यही एक बात को याद रखना है, इससे रिलेटेड नहीं है, मैंने एग्जांपल दिया, ओके। आई होप सो आपको ये सभी चीजें समझ में आई हो। इससे रिलेटेड अभी भी और कोई डाउट है, कोई भी आपका ओपिनियन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हो सके तो अब यहाँ से आने वाले जो बच्चे अभी नेक्स्ट 2024 में जो एग्जाम देने वाले, हो सके तो अभी भी वक्त हाथ से गया नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लॉग टेबल के ही थ्रू कीजिए। जैसे जितना ज्यादा इससे करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। या फिर मान लो जो इस साल नहीं उसके नेक्स्ट ईयर देने वाले, वो लोग अभी से ही प्रैक्टिस कर दो, उतना ज्यादा मास्टर्स आप उसमें होते जाओगे, ठीक है। इससे रिलेटेड और कुछ बातें हम लोग अगर लगा तो फिर उसके लिए कोई और एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए।